नमस्कार। क्यूज के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य विवाद के कौन कौन से कारण थे, आखिर इनमें विवाद किस वजह से उत्पन्न हुआ था। इन सभी चर्चाओं के साथ में हम इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काम आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष आपको दिख रहा होगा, मैं बात करूँ आपसे सबसे पहले। यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन में एक जगह है जिसको लेकर के यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनकी स्थिति कैसे कैसे देखने को मिलती है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा इजराइल, और इजराइल के पास में ही आपको दिख रहा है, इजराइल के पास में ही हमें दिखने को मिलता है, वो मिलता है हमें कौन, इजिप्ट। क्या देखने को मिलता है, इजिप्ट देखने को मिलता है। आगे बात करूँ मैं, यहाँ इजिप्ट है आपका, यहाँ पर आपका लेबनान देखने को मिलता है, यहाँ सीरिया देखने को मिलता है, यहाँ जॉर्डन देखने को मिलता है, और ये है आपका इजराइल। यहाँ पर है वेस्ट बैंक, और वेस्ट बैंक के अंदर हमला करके यहाँ पर 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। यहाँ पर आपको देख सकते हो ये गाज़ा पट्टी, ये भी फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य सीमा के विवादों का कारण रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें भू आकृति को लेकर के, तो आप और अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं इसकी भू आकृति से संबंधित, जैसे लेबनान, सीरिया, गोलन हाइट्स, गाज़ा, इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, यरूशलेम और सऊदी अरब। तो मैं बात बताऊँ आपको, ये जो स्थान है यरूशलेम, ये 3 धर्मों का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह तीनों धर्म इसको अपना एक महत्वपूर्ण केंद्र मानते हैं। कौन कौन से हैं वो धर्म जिनकी बात हम करते हैं? ये 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है यरूशलेम में यहूदी, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। आगे बात करूं, मुस्लिमों का कहना है कि जो मुस्लिमों के पैगम मोहम्मद थे, कौन थे? पैगंबर मोहम्मद, वो मक्का मदीना से आने के बाद में इसी जगह पर रहे थे, या तीसरी जो मुस्लिम संप्रदाय है उसकी ये महत्वपूर्ण जगह है। आगे बात करूं मैं ईसाइयों का कहना है कि ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर वो पुनः जीवित हुए थे। ये किसका मानना है? तो ये ईसाइयों का मानना है। आगे बात करते हैं हम यहूदी मानते हैं कि जो इब्राहिम ने अपने बेटे जो अस्पाक था उसकी कुर्बानी दी थी, और यहाँ से विश्व का निर्माण शुरू हुआ था। यानी कि जो उनके पुत्र थे एडम, इब्राहिम, उनकी कुर्बानी दी थी, और यहीं से क्या हुआ, विश्व का निर्माण शुरू हुआ। यह वो स्थान है यरूशलेम, 35 एकड़ का यह वो क्षेत्र है जो तीनों धर्मों के मध्य विवादित है, और इसी को लेकर के युद्ध चल रहा है। आगे बात करूं मैं हमास की। जो हमास है वो फिलिस्तीन का संगठन है, और फिलिस्तीन को स्वतंत्रता संग्राम के लिए या स्वतंत्रता दिलाने के लिए कार्य कर रहा है। आगे बात करूं, अन्य देशों की नज़रों में जो हमास संगठन है वो हमास संगठन को आतंकवादी संगठन माना जा रहा है। आगे हम देखते हैं इनके पीछे और कौन कौन से कारण हैं। इनकी हमने भू अवस्थिति को जाना, और यहाँ पर देख सकते हैं आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद का इतिहास। बात 1947 से प्रारंभ होकर के और वर्तमान तक आती है। ठीक है, पहले आपको ये पूरे क्षेत्र में जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, ये पूरा की पूरा फिलिस्तीन हुआ करता था। इसके बाद में फिर ये जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है, ये इजराइल बनना प्रारंभ होता है। फिर आप देख सकते हो इतने से में सिकुड़ जाता है, और वर्तमान में फिलिस्तीन हमें ये देखने को मिलता है। और ये जो गाज़ा पट्टी है ये अभी हाल ही में दोनों देशों के मध्य विवादित रही है। आगे बात करूं मैं आपसे, आगे सबसे महत्वपूर्ण कि हमास ने क्यों किया हमला। आखिर हमास को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? हमास जो फिलिस्तीन का संगठन है उसे ऐसी क्या आवश्यकताएं थी कि उसको हमला करना पड़ा? उसके कारण क्या रहे थे? तो मैं आपको बता दूं
कि वेस्ट बैंक में इजराइल की छापेमारी। इजराइल ने जो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक था उसके अंदर छापामारी करता है और वहाँ पर 300 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है। ठीक है, पहला कारण ये रहा था। दूसरे कारण की बात करते हैं, यरूशलेम। मैंने बताया था अल अक्सा मस्जिद पर पुलिस की रेड और दोनों पक्षों में एयर अटैक। जो अल अक्सा मस्जिद है और इसका जो क्षेत्र है वो 35 एकड़ का है और यही सबसे बड़े विवाद की जड़ है। आगे बात करूं मैं, दोनों में क्या होता है, एयर अटैक देखने को मिलता है। तीसरा कारण वो है कि फिलिस्तीनी लोगों में क्रोध, क्योंकि यहाँ पर 300 लोगों की मौत के बाद में यहाँ के जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके अंदर क्रोध आता है और हमास द्वारा उसी का फ़ायदा उठाया गया। जो संगठन है हमास, उसने उस क्रोध का फ़ायदा उठाया और इजराइल पर अटैक कर दिया। आगे देखिए, इजरायली समाज में विभाजन। जो इजरायली समाज है उसमें विभाजन कौन कौन से कारण थे? दक्षिणपंथी सरकार यानी सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश। दूसरा, नागरिक समाज द्वारा कई समय से आंदोलन। इजरायली समाज के जो नागरिक हैं वो कई समय से क्या है, आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। आगे, सिविल और सैन्य सेवाओं से जुड़े लोग सरकार के खिलाफ, यानी सैन्य और सिविल सेवा वाले जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ हैं। ये वो कारण है जिससे इजरायली समाज में विभाजन उत्पन्न हुआ था। इजरायली समय में काफ़ी विभाजन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, और जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनकी हम बात करें कि इनका भू राजनीतिक दृष्टिकोण अब दुनिया का क्या रहने वाला है, तो मैं बात करूं इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में सुधार। सऊदी अरब जो कि सबसे प्रभावशाली कंट्री है इन देशों में मस्जिदों को लेकर के, या हम कह सकते हैं कि इस्लामिक देशों का नेता है। कौन? ये सऊदी अरब। तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच में रिश्तों में सुधार देखने को मिला। आगे, सऊदी अरब सबसे प्रभावशाली अरब देश इस्लामिक देशों का नेता है। समीकरणों में बदलाव और हमास के विरुद्ध। क्या ये वो कारण हो सकते हैं कि आगे भविष्य में ये समस्या और जटिल उत्पन्न हो जाए? तो ये थी कुछ बातें, और मैं आपको फिर से बेसिक से बता देता हूँ कि जो फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन का जो हमास संगठन है वो गाज़ा पट्टी और यरूशलेम जो 3 धर्मों के बीच विवादित है, ये सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। आगे देखते हैं, अभी कहा जा रहा है कि जो इजराइल है उसने फिलिस्तीन पर भी अटैक कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल हैं, इन दोनों के बीच मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं। तो देखते हैं आगे इन दोनों के बीच में कौन सी स्थितियां उत्पन्न होने को मिलेंगी। और इसी के साथ में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम कल नए किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।